जे इन फ्रेंड जॉब सर्च ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आपके आर्मी ग्रुप सी के कैंडिडेट हो, एयरफोर्स के या नेवी के, सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते रहते हैं भर्तियों के बारे में, जो कि आपका किस प्रकार से आपकी जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया गया है जिसमें आरटीआई के थ्रू आप सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वेटिंग लिस्ट हो, ज्वाइनिंग हो, एडमिट कार्ड हो, फाइनल रिजल्ट हो, आपके मार्क्स जानने हो, या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी, जैसे कि ओमार शीट बेस आपकी जो एग्ज़ाम हुई है या पेपर एग्ज़ाम हुई है तो पेपर भी आपको दिया जाता है। यदि आरटीआई के माध्यम से सही तरीका आपको पता हो, यदि आपको जो भी कैंडिडेट लगाने का, तो ही आपको इसमें ओमार शीट बेस आपकी वापस भी दी जा सकती है। तो जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी चेक करने वाले हैं। आपको मैं एक फॉर्मेट दिखाने वाला हूं जो एक लेटेस्ट कैंडिडेट ने ही अभी, जो कैंडिडेट ने अपना आरटीआई लगाया था, बहुत ही शानदार लगा मुझे उसका फॉर्मेट। बाकी की और भी बहुत सारे फॉर्मेट दिखाऊंगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट में ही अपनी जो भी हस्तलिखित अपने हाथ से लिखी हुई हैंड राइटिंग में आप सेंड कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। सही तरीका ही आपको सही जानकारी दिला सकता है। यदि आप ऐसे ही एप्लीकेशन ऑनलाइन भरते हैं तो ऑनलाइन में ग्रुप सी की जो भर्तियां होती हैं उसमें डिपार्टमेंट के पास सही तरीके से आपकी जो आरटीआई है वो नहीं जाती है और वो जानकारी आपको सही तरीके से नहीं देते हैं। तो आप ऑफलाइन तरीके से यदि आप आरटीआई लगाते हैं आर्मी ग्रुप सी की भर्तियों के लिए, तो आपका सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ओमार शीट या आपका जो एग्ज़ाम पेपर दिया हुआ की फोटोकॉपी भी आप साथ में मंगा सकते हैं। इसका प्रावधान किया हुआ है आरटीआई के माध्यम से। तो आप सही तरीके से आरटीआई माध्यम से प्राप्त करेंगे तो ही आपका सब कुछ हो सकता है। स्क्रीन पे आप एक लेटेस्ट आपका आरटीआई का जो कैंडिडेट ने द्वारा लगाई गई थी उसका कंप्लीट फॉर्मेट देख सकते हैं। आप ये टाइप भी करवा सकते हैं या हाथ से लिख भी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी कैंडिडेट अपने टाइप करवा के ही सेंड करें, लेकिन जो बेहतर जानकारी देने के लिए आप टाइप भी करवा सकते हैं, जिससे अगले जो भी जहाँ भी आप सेंड कर रहे हैं उसको अच्छे तरह जानकारी प्राप्त हो सके। इसमें सबसे पहले सेवा में आप लिख सकते हैं, उसके बाद में इन कैंडिडेट ने जो कमांडिंग अफसर लिखा था तो कमांडिंग अफसर नहीं लिखा जाता। जहां भी आप एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं आरटीआई की तो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर ही लिखेंगे तो ही सही आपका रहता है। या कमांडिंग अफसर के नाम से नहीं जाती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर अलग होता है और कमांडिंग अफसर अलग होता है। कोई भी यूनिट में आप सेंड कर रहे हैं, चाहे आप योल कैंट के जो कैंडिडेट हैं बहुत सारे अभी मैसेज कर रहे हैं, या ईस्टर्न कमांड के जो कैंडिडेट हैं वो भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, आप एक साथ इतनी आरटीआई लगाइए कि उनको पता चल जाए कि आपकी एग्ज़ाम यहाँ पे हुई थी और आप उस एग्ज़ाम को भूल चुके हैं। तो इतनी आरटीआई एक साथ लगाइए जो सभी कैंडिडेट मेरे को रोज़ाना मैसेज करते हैं, ईस्टर्न कमांड के और योल कैंट के। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भी जानकारी मुझको मिल सकती है उससे ज़्यादा जानकारी आप खुद ले सकते हैं। मैं आरटीआई नहीं लगा सकता, थर्ड पर्सन को आरटीआई के बारे में जानकारी वो नहीं देंगे। आप अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लगाकर आप एक आरटीआई रोज़ाना सभी कैंडिडेट लगाइए। जो भी कैंडिडेट हैं, जो अभी आपके कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, वो सभी कैंडिडेट आरटीआई लगा सकते हैं। और आपके 30 डेज के अंदर नहीं आपका जवाब आता है तो सेकेंड अपील भी कर सकते हैं। उसका सेकेंड अपील का वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। पहले आपकी आरटीआई लगाइए, उसमें पता करिए कि रिजल्ट कब तक जान आएगा या भर्ती की प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, ये सभी जानकारी आप पूछ सकते हैं। ये जानकारी पूछने पर ही वहाँ पे दबाव बनेगा कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। तो जो भी कैंडिडेट है रोज़ाना मुझे मैसेज करते हैं, या जो कैंडिडेट एमसीटी के लिए एडमिट कार्ड के लिए मैसेज करते हैं, वो कैंडिडेट भी आरटीआई लगा सकते हैं। सभी प्रकार की आरटीआई के माध्यम से जानकारी आप ले सकते हैं। यदि कोई एग्ज़ाम हो चुकी है तो इस प्रकार से भी आरटीआई लगाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ये कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो चुका है, ईस्टर्न कोलकाता की तरफ से ये आपकी जो हॉस्पिटल में वैकेंसी जारी की गई थी उसमें आपका आरटीआई लगाया गया है। तो यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर जरूर लिखना है, जो भी आरटीआई लगाते हैं उसकी यूनिट को, तो उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर लिखकर नीचे पूरी यूनिट का नाम लिख सकते हैं। जहाँ कमांडिंग अफसर लिखते हैं वहाँ पे बस ओनली पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर लिख के पूरा पता लिख सकते हैं। उसके बाद में विषय आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचनाएं लेने हेतु, ये आपका हिंदी में है। बाकी इंग्लिश का फॉर्मेट भी आपको मैं दिखा दूंगा कि इंग्लिश में कैसे आपको अप्लाई करना है।
ये श्रीमान जी लिख सकते हैं। प्रार्थी की सूचनाएं सत्यापित प्रतियों की आवश्यकता है, ये आप सत्यापित प्रतियों की आवश्यकता के साथ साथ आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं। इसमें ये भी लिखना ज़रूरी रहता है, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं ये आरटीआई का, उसके साथ अपनी फ़ोटोकॉपी जो भी है एडमिट कार्ड की, यदि आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपकी एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूर सेंड करें साथ में, जिससे उनको पता चले कि कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, जो भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उसी ने आरटीआई लगाई है। इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, रोजगार समाचार, ये भी आप खुद लिख सकते हैं। ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका सीधा सा जवाब लिख सकते हैं। ये आपकी पूरी लाइन हटाकर इसमें आप लिख सकते हैं सिविलियन भर्ती 2023, या जो भी आपका ग्रुप सी की भर्ती आपकी जो भी 2022 में हुई है या 21 में हुई है, ये लिख सकते हैं। उसमें पद का नाम लिख सकते हैं, पद में आयोजित परीक्षा का नंबर, रोल नंबर जरूर लिखें, कैंडिडेट अपना नाम लिखे। एग्ज़ाम सेंटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर कहीं भी दिया जा सकता है। एग्ज़ाम सेंटर से कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी कहाँ पे एग्ज़ाम लगी है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप यूनिट का नाम ऊपर यहाँ लिख रहे हैं, उसी यूनिट से जा रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि आप उसी से आरटीआई मांग रहे हैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा में पूर्ण नंबरों की पूर्ण सत्यापित जानकारी प्रति दीजिए। सत्यापित प्रति की ज़रूरत भी आपको नहीं है, नॉर्मल प्रति भी आप मंगा सकते हैं कि ये जानकारी आप प्रदान कर सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो 2 नंबर में जैसे कि उन्होंने लिखा उपरोक्त परीक्षा के और मार्कशीट की प्रति सत्यापित प्रति दीजिए। तो ये आप सत्यापित प्रति की जरूरत नहीं है, आप जो भी मार्कशीट देते हैं वो एक आपके रजिस्टर्ड होगी। आप मार्कशीट जो भी आती है या आपका जो पेपर है, जैसे कि किसी कैंडिडेट ने पेपर दिया है मार्कशीट नहीं था, तो वो आप यहाँ से मांग सकते हैं कि जो उपरोक्त परीक्षा की हुई पेपर की पूरी प्रति आप हमें सेंड कर दीजिए, ये लिख सकते हैं। बाकी की आप यहाँ देख सकते हैं 10/4 इन्होंने लिखा है कि 10/4 कमांड हॉस्पिटल में एलडीसी के पद के लिए स्किल टेस्ट हुआ था, तो उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने मांगी है कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम वहाँ पे स्किल टेस्ट दिया था और कितने कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास हुए हैं, ये जानकारी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में फोर्थ पैरा इन्होंने लिखा है कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी पूरी आप लिस्ट लगी है वो पूरी आप सत्यापित प्रति भेजिए कि जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, वो आप लिख सकते हैं कि आप जो भी ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि उसकी सत्यापित प्रति आप सेंड कर सकते हैं, करवा सकते हैं कि मतलब आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है उसका लिख सकते हैं। इसके बाद में किस आधार पर आपका उपरोक्त अभ्यर्थियों के नाम रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट में मेरिट लिस्ट में आने के बाद में ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ऐसा आप लिखने से गलत है। ये पॉइंट आपका देख सकते हैं, ये पॉइंट ऐसा नहीं लिखा जाता। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि फिलहाल ज्वाइनिंग लेटर क्यों जारी नहीं किए गए हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, ये आपको लिखना है। ये ऐसा नहीं लिखना है कि आपको क्यों नहीं दिए गए। आप ऐसा नहीं लिख सकते किसी को भी कि आपको दिए क्यों नहीं गए। आप ये लिख सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है और ज्वाइनिंग लेटर किस किस कैंडिडेट को सेंड किए गए हैं, या ये लिख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर मुझे क्यों नहीं सेंड किया गया, उसकी जानकारी दीजिए, ये लिखना है। तो ये आपको कंप्लीट आप देख सकते हैं। यदि आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती है, नहीं तो एससी एसटी को कैंडिडेट को छोड़कर सभी कैंडिडेट को आरटीआई के तहत फीस पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना पड़ता है, जो कि इस पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। ये पोस्टल ऑर्डर है, ये देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो ये पोस्टल ऑर्डर के नंबर आपको जहाँ यहाँ पे दिखाई देंगे, नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर आपके नीचे नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पोस्टल ऑर्डर नंबर जो हैं ये आपको यहाँ पे लिखने हैं, कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी डेट है वो यहाँ पे लिखी रहती है, जिस दिन आप खरीदते हैं वो डेट यहाँ पे लिख दीजिए। वो संकलन आपको साथ में जरूर करना है। और ये फीस बनती है प्रार्थी की विभाग अदा कर रहा है, ये पाबंद होगा। ये निम्न प्रार्थना के ये लिख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका कंप्लीट सिग्नेचर करना चाहिए और नीचे प्रार्थी लिख सकते हैं हिंदी में। तो आपको बाहर जो भी एप्लीकेशन पोस्ट है, आप जो भी आरटीआई लिख के आपको एक्ट 2005 के तहत सूचनार्थ ये लिख के आपको ज़रूर लिखना है। जो भी आपके यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पे किसको करना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर को करना है। बाकी की यूनिट का नाम नीचे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका खुद का पता यहाँ पे पूरा लिखना है। और यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेंड कर रहे हैं उसकी मेन ब्रांच कहाँ है वहाँ पे आप सेंड कर दे सकते हैं, जैसे कि ईस्टर्न कमान कोलकाता में, या आप जैसे कि रुड़की में सेंड कर रहे हैं तो रुड़की यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको लिखना है, जिसे नीचे किसको अदा कर रहे हैं, कौन से एड्रेस पे अदा कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपका पूर्ण रूप से आपका आरटीआई जो मैंने बताया
ये एक दूसरे कैंडिडेट हैं जो कि आपकी यहाँ पे कंप्लीट आपका सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल रुड़की में उन्होंने सेंड किया था। यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रेजेंटिंग अफसर नहीं लिखना है या कोई भी जानकारी और नहीं लिखनी है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर लिखना है। इंग्लिश में आपका पूरा दिया गया, एप्लीकेंट टेक फॉर द इन्फॉर्मेशन अंडर RTI 2005 के तहत, और एप्लीकेंट का नाम लिख दिया और खुद का मोबाइल के बाद में उन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दिया है उसका कॉपी आप सेंड कर दीजिए। उसके बाद में स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया और स्किल टेस्ट में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, और उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, वो उसके मार्क्स कितने रहे हैं, मतलब फाइनल कट ऑफ क्या गई है, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में मार्कशीट बेस आंसर की या पेपर है उन्होंने पूरा कंप्लीट दिया है, यहाँ पे आप मंगवा सकते हैं। और आपका जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप कंप्लीट जानकारी के लिए यहाँ पे पूरा उन्होंने दिया गया है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट वेटिंग में रहे हैं या मेरा वेटिंग में है तो कितने नंबर वेटिंग पे आपका रहा है। तो यहाँ पे पूरी जानकारी देकर उन्होंने जो भी आपका पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लगाया, IPO यहाँ पे कंप्लीट लगाया, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लगाना है, 10 रुपये का ही पोस्टल ऑर्डर लगेगा। इसके अलावा कोई भी पोस्टल ऑर्डर आपको नहीं लगाना है, और वो भी पोस्टल ऑर्डर आपको कंप्लीट जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर सेंट्रल कमांड बोर्ड मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की के नाम से लिखना है। और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, एड्रेस उन्होंने ऊपर लिख दिया है, एड्रेस जरूर लिखना है, ईमेल ID मोबाइल नंबर सब कुछ आप लिख सकते हैं। यही आपका फॉर्मेट मिनिमम रहता है, और बाकी की खाली फॉर्मेट आपको उपलब्ध करवाने हैं तो आप हमारी जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिसमें आपकी जो वेबसाइट है हमारी way2jobsir.com उस पर भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसमें आपको कोई भी जानकारी फिलअप करके आप मंगा सकते हैं, चाहे यदि आप हस्तलिखित या हैंड राइटिंग भी सेंड करके भेज सकते हैं। कुछ फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप ये सिंपल RTI एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपके लिए टाइप किया है, जिसमें आप किसी भी को नॉर्मल तरीके से आप अपने हाथ से लिखी कर सभी जानकारी मांग सकते हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक इन्फॉर्मेशन लिख दिया गया है, नीचे आपको जिस एड्रेस पे सेंड करना है पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। सर लिख दिया है, रिक्वेस्ट फॉर द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अपना नाम खुद का लिखना है, उसे अपने पिताजी का नाम लिख रहा है, रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है मोबाइल नंबर के साथ। यहाँ पे मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर जो भी दिए गए हैं यहाँ पे पूरा आपको जानकारी लिख देना है जो भी आपके पास है। उसके बाद में आपको जो जानकारी मांगनी है वो यहाँ पे फिलअप करनी है, जो भी अपना रोल नंबर के साथ पूरी जानकारी एक एक लाइन में लिखते जाइए। और जो भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे कि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए कि आपको न आपके परसेंटेज कितने आए हैं जो भी एग्ज़ाम हुई है उसमें, यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो पहले आपको बता दूं जो भी कैंडिडेट है आप परसेंटेज मांगना स्टार्ट ना कर दें। यदि रिजल्ट आया तो ही आप RTI लगाएं परसेंटेज वाली। इससे पहले आपको RTI लगानी है कि रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इस भर्ती के बारे में आपकी जानकारी दीजिए, और यह भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई है इसकी जानकारी दीजिए। ये चीज़ें आप लिखकर मांग सकते हैं। यदि आपने रिजल्ट पहले से जारी नहीं हुआ है और आपने लिख दिया कि मेरे मार्क्स कितने हैं, तो आपको कोई भी जानकारी नहीं देने वाला। तो ये जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और 30 दिन का टाइम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 45 दिन का टाइम। 45 दिन के अंदर RTI नहीं आते तो सेकंड अपील सेंड कर दीजिए, और उसकी कार्रवाई बड़ी होती है, बड़े लेवल पे कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट में आप लिखेंगे अपना रोल नंबर, उसके बाद में आपका जो भी आपका एडमिट कार्ड की कॉपी संलग्न, इसमें पूरा आप जानकारी लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, कि आपका रिजल्ट कब आएगा, और आपका रिजल्ट के बारे में वैकेंसी रद्द तो नहीं की गई है, और कितने दिन के अंदर और रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, अप्रोक्स कितने दिन के अंदर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि SC ST से कैंडिडेट कोई बिलोंग करता है तो इसमें आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, डेस डेस कर सकते हैं। और इसके बाद में डेस डेस करने के साथ साथ आपको बता दूं कि SC ST का जो भी फॉर्मेट है वो आपको साथ में भेजना होगा, जो भी एप्लीकेशन के साथ। SC ST का जो भी प्रूफ है वो आपको साथ में नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे अपने भी एप्लीकेशन फ़ी यदि पेड कर रहे हैं SC ST को छोड़कर जो भी कैंडिडेट है, तो यहाँ पे 10 रुपये का लिख देंगे। उसके बाद में पोस्टल ऑर्डर का नंबर और डेट साथ में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे फेयरिंग ऑफ देख सकते हैं कि किसके नाम पे आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे PIO प्रेजेंटिंग जो भी आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर, फिर छोटा सा एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको जैसे फ़ोटोकॉपी आपको मांग रहे हैं तो यहाँ पे डेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में आप फोटोकॉपी मंगाते हैं उसके लिए रहता है, तो यहाँ पे आप डेस कर सकते हैं, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको भरनी नहीं है, खाली छोड़ देनी है।
और यहाँ पे आपको कैंडिडेट के सिग्नेचर और डेट या लगाकर और आप जिस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया था उस एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं, या आप पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर जो भी यूनिट है उसका पूरा एड्रेस कंप्लीट डालकर ऊपर ये जरूर लिखना रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो है अपने लिफाफे पे जरूर एक्ट RTI 2005 और ऊपर अक्षरों में बड़े अक्षरों में RTI लिख सकते हैं और खुद का एड्रेस और उसका अगले का पता लिफाफे पे लिखना है। तो ये एक नॉर्मल तरीका आपका RTI का फिलअप करने का है। इसमें आप पूरा RTI का फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आपके हमारी वेबसाइट way2jobsir.com पर अपलोड कर दिया जाएगा। way2jobsir.com वेबसाइट पूर्ण रूप से अपडेट होने लगी है, तो आप वहाँ का विजिट कर सकते हैं। अभी कोई भी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त होगी, सभी का वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं